सर आपकी आवाज आ रही है हमें? Okay. So these were the properties were explained yesterday. Those properties. Now, the next property number 5. Is there any property we explained? Value of determinant. Yes, sir. Any two rows को इंटरचेंज करो, वैल्यू का साइन बदलता है। और एक प्रॉपर्टी बताइए। यस, इसमें सर साइक्लिक चेंज ऑफ रो और कॉलम। साइक्लिक इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम। साइक्लिक इंटरचेंज अगर आप करते हो तो वैल्यू सेम होती है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, समझो इधर है a प्लस बी, p प्लस क्यू, r प्लस एस, और इधर समझो मेरे पास है x y z l m n। तो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी replaced here. One of the row is addition of two numbers, so this determinant will be written as addition of two determinants a p r। इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, कौन सा भी एक लीजिए, बाकी रो ऐसे लिख दो। मतलब एक रो की वजह से हमें दो डिटर्मिनेंट मिलेंगे स्प्लिट करने के बाद, b q s x y z l m n। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप समझ गए। सो इफ एनी रो इज, रो मतलब कॉलम के लिए भी प्रॉपर्टी चलती है, और कॉलम इज सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर कोई भी रो एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम, एनी रो, इफ एलिमेंट इन एनी रो, each element in any rows is expressed as sum of two numbers, then determinant is expressed as, determinant is expressed as sum of two determinants। मतलब एक रो की वजह से आपको डिटर्मिनेंट में, कितने डिटर्मिनेंट में आप स्लोप, एक डिटर्मिनेंट, एक रो की वजह से आपके ये दो डिटर्मिनेंट बनेंगे। अगर एक रो में, अगर एक कॉलम में है तो भी, किसी भी रो अगर दो एलिमेंट का एडिशन है, हर एलिमेंट, किसी भी रो का एक एलिमेंट दो एलिमेंट का एडिशन है ना, कोई भी नंबर दो नंबर का एडिशन होता है, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो हमारे पास दो डिटर्मिनेंट मिलते हैं, वी कैन गेट द टू डिटर्मिनेंट। अतः और कोई सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमारे पास एक रो है बट वो रो दो दो नंबर का एडिशन है हर एक एलिमेंट, तो हम टू सेपरेट डिटर्मिनेंट में फाइंड करेंगे। दूसरे रो कॉमन वही रख के, दूसरे रो में बदल नहीं होगा, रिमेनिंग रो में बदल नहीं होगा, सिर्फ ये रो दो रो में दो जगह डिस्ट्रीब्यूट यानी स्प्लिट होती है। इसकी वजह से हमें दो डिटर्मिनेंट होते हैं, लाइक ए सेल डिवीजन। सो ये सेल डिवीजन, एक रो दो रो में डिवीजन होता है, दूसरा रो भी दो रो में हो सकता है, तीसरा, इसका मतलब एक डिटर्मिनेंट के हम 8 डिटर्मिनेंट, इसकी वजह से दो, इसकी वजह से दो, इसकी वजह से दो, तो ये दो होने के बाद इसके भी दो हो जाएंगे, इसके भी दो हो जाएंगे, तो ऐसा टोटल 8 होता है, 6 नहीं 8 होता है। देखेंगे हम एक प्रॉब्लम में। Write down all these things related with properties of determinant. सर आपने वो प्रॉपर्टी क्या लिखी है, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू
देखो ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज प्रॉपर्टी नंबर 6, that if the element of the matrix are determinant, मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हो, बट जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझो मेरे पास अगर कोई डिटर्मिनेंट है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, c प्लस ए प्लस बी, b प्लस सी, फिर b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले स्प्लिट करेंगे फर्स्ट रो को। तो फर्स्ट रो कैसा स्प्लिट होगा, ये देखो ए बी सी, बी सी, ये स्प्लिट हुआ पहला रो स्प्लिट हुआ ए बी सी, फर्स्ट रो इज स्प्लिटेड, प्लस अब दूसरा रो है बी सी ए, बी सी ए। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग रो को ऐसे रखेंगे, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। पहला प्रॉपर्टी एक बार यूज किया, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले स्प्लिट किया, अभी दूसरा रो स्प्लिट करेंगे, ए बी सी, पहला रो बदलेगा नहीं। अब इस डिटर्मिनेंट से दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, कैसे, सी ए बी, सी ए बी प्लस ध्यान दीजिए ए बी सी, इससे दो डिटर्मिनेंट, ये सी ए बी हुआ, अभी ए बी सी, ए बी सी, और ये लास्ट रो ऐसे बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी हो गया। इसकी वजह से दो डिटर्मिनेंट, अब ये दो डिटर्मिनेंट देगा कैसे, प्लस पहला और ये दूसरा, इसकी वजह से दो डिटर्मिनेंट मिलेंगे। अब ये रो दो डिटर्मिनेंट देगा और ये दो डिटर्मिनेंट देगा, ये दो देगा और ये दो देगा, ऐसा है। देखिए दूसरा रो हम स्प्लिट कर रहे हैं, थर्ड रो बदलता नहीं है, थर्ड रो सेम है, सभी जगह अभी थर्ड रो सेम है, बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, दिस इज द थर्ड रो। अब व्हाट अबाउट द फर्स्ट रो, तो सब जगह सेम है, बी सी ए, पहला रो वैसा ही है, बी सी ए, बदल रहे सेकंड रो, सी ए बी, सी ए बी, ए बी सी, ए बी सी। अब मुझे आप बताइए, ये चार में एक डिटर्मिनेंट जीरो है, कौन सा, इसके हर एक के दो बनने वाले हैं, बट दो इसका एक उसमें से एक कैंसिल होता है, उस मतलब दो कैंसिल होते हैं कुल। अगर एक कैंसिल हुआ तो हर एक से दो, इससे दो बनने वाले, इससे दो बनने वाले, इससे दो बनने वाले, तो उसमें से एक कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब बनने नए जो दो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल होते हैं। बताइए विच डिटर्मिनेंट विल बिकम जीरो एंड व्हाई। हेलो, कौन सा डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, हेलो। सर अभी जो हमारा सबसे चार चार जो हमारे पास ये दिए हमारे पास डिटर्मिनेंट विच है, ऑफ द उसके अंदर जो फॉलोइंग, ये फर्स्ट वाला नीचे जो सभी जो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है उसमें से कौन सा डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। सर जो चारों में से जो पहला वाला है उसके अंदर जब दो दो स्प्लिट करेंगे तो उसके अंदर से जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट बनेगा उसके अंदर वो जीरो आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो सेकंड रो है बताइए, वो भी सी ए बी है और थर्ड रो भी सी ए बी ही है। हेलो, सर let us विच, यस, विच डिटर्मिनेंट, हेलो सर।
हेलो सर। सेकंड, बिल्कुल सही, सेकंड डिटर्मिनेंट, यस, सेकंड डिटर्मिनेंट इज 0, यस यू आर राइट। सेम रो है, पहला रो और दूसरा रो सेम है, इसलिए सेकंड डिटर्मिनेंट 0 है। एट बन रहे ना, तो 8 में ये 2 जीरो हो गए ना, एक मतलब 2 जीरो हो जाते। देखिए, अब देखिए ये 0 हुआ, इसका वैल्यू 0 हुआ। अब हम इससे 2 बनाएंगे, इससे 2 बनाएंगे, इससे भी 2 बनाएंगे। अब इसके 2 देखिए कैसे, हम इसके 2 बनाएंगे, ये 0 हुआ, आपको मालूम हुआ, ए बी सी, ए बी सी, सी ए बी, और बी सी ए, बी सी ए, प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस, अब ए बी सी, पहला रो कुछ नहीं बदलता है, पहला रो और दूसरा रो सेम है। अब है सी ए बी, सी ए बी प्लस 0, प्लस, अब ये दोनों में कौन सा 0 हुआ? यस, सेकेंड वाला 0 हो जाएगा सर। अब जो इसके पहले वाले के 2 बन गए, तो उसमें कौन सा 0 हुआ? सेकंड, उसमें भी सेकंड वाला 0 होता है, इज इट राइट? मतलब ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो इसके उससे बनने वाले 2 0 हो गए, ये 0 हुआ, है ना। अगली स्टेप में हम बाद में बताएंगे, अभी चलो ये वैल्यू देखो, बी सी ए, ये डिटर्मिनेंट देखो, बी सी ए, सी ए बी, सी ए बी, बी सी ए, बी सी ए, प्लस इसके 2 डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे, बी सी ए, सी ए बी और सी ए बी। अब ये दोनों में ये 0 है, देखो ये इक्वल है, तो ये 0 हुआ, ये बी सी ए, ये बी सी ए, ये भी 0 है, ये दोनों 0 बन रहे हैं, ये 0 बन रहा है। अभी लास्ट के 2 बनेंगे, उसमें से एक और एक 0 बनेगा, देख लो, देख लीजिए सब लोग, ट्राई कीजिए, देखो, और जो बचते वो डिटर्मिनेंट लिखो, सिर्फ ट्राई करो। सेकंड एंड थर्ड रोज, यस, फर्स्ट एंड थर्ड रोज, सेकंड एंड थर्ड रोज, ये 0, ये और ये 0, ये दोनों 0 इसमें भी बनेंगे, तो मेरे पास इधर जगह नहीं है, तो हम इसमें प्लस करके रिमेनिंग 2 डिटर्मिनेंट को लिखता हूँ, उनमें से एक 0 है। एक मिनट, एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ बोलिए, अब 2 0 बन जाएंगे, है ना। तो चलो हम देखते हैं कौन से 2 0 बन रहे हैं, विच 2 आर बिकमिंग जीरोस। तो ये लास्ट वाले 2 में से एक 0 बनेगा, लास्ट में कैसा है, बी सी ए, लास्ट बी सी ए और ए बी सी, बी सी ए
और ABC। अब जो लास्ट रो है उसके दो रो बनेंगे, दो डेगर स्प्लिट होगा और BCA BCA और ये देखो BCA CAB। तो ये दोनों में कौन सा जीरो है? ये जीरो है, देखो तो ये जीरो हुआ, तो बचता है सिर्फ ये दिस वन एंड दिस वन, ये दो ही बचते हैं। तो एट द एंड हम लिखेंगे ये बच गया ABC CAB BCA प्लस ये बच गया BCA ABC CAB। अब ये दोनों इक्वल है, रीजन ये दोनों इक्वल है। कैसे? हम क्या करते हैं, ये ABC है तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, साइक्लिक चेंज करते हैं, साइक्लिक ABC CAB BCA साइक्लिक चेंज, दो चेंज करते हैं, ABC को ऊपर लेके जाते हैं, ABC चेंज हुआ, ये इधर आया और नीचे गया, तो साइक्लिक चेंज, these two are equal, there is no change in the sign because of cyclic, दो बार चेंज हो गए, तो ये हुआ 2 टाइम्स ABC। कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिखना है BCA, this is the value of this Hello, sir. determinant, very important problem। हेलो सर। हेलो हेलो, किसी को कोई डाउट? सर, स्क्रीन जूम करोगे हेलो, क्या? डाउट? हेलो सर। सर स्क्रीन जूम करोगे क्या जरा? सर सर हाँ बोलो आकाश। हेलो सर हेलो हेलो सर। बोलिए। सर इसका Anybody? ऐसे सम्स वेरिएबल में आते हैं? हेलो हाँ बोलो आदेश, आदेश बोलो। हेलो हेलो, हमने आपको अनम्यूट किया ना, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो पहले। हेलो सर। सर आपके फोन का वॉल्यूम शायद से लो है, हमारी आपकी सर सब लोग आपकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आवाज नहीं पहुंच रही। आपको सुनाई नहीं दे रहा है।
आप देख लो। नो, आई एम नॉट हियरिंग योर वॉइस। मुझे आपका आवाज नहीं आ रही है। सर वही तो बोल रहे सर, आपको हमारी आवाज ही नहीं आ रही है। लेक्चर शुरू है। सर क्लियर नहीं दिख रहा। हेलो। हेलो सर।
वेदांत, उसके बाद में शिवम, शंतनु पगार ऑलवेज रहते हो, साई यस, आप दोनों बहुत बार आंसर देते हो, सचिन यस, रोहित निम्बाड़कर, पहले सरनेम नहीं लिखते थे अभी लिखने लगे, कुंता यस, माही, जयदीप, तेन चैतन्य, आर्यन, आकाश, आकाश पाटिल, आदेश, अजिंक्य, अभिषेक, आर्य, आयुष और ऋषिकेश। अब मुझे होस्ट बनाओ। यस सर। ओके, थैंक यू। आप सबको अनम्यूट किया है, आप सब अनम्यूट रह सकते हो, बीच में बात कर सकते हो। कोई नए कैंडिडेट है तो उसको हम तुरंत मूव करेंगे। ओके सर। आपके घर से आवाज आ रही है तो तुरंत म्यूट करने का। ओके सर। ओके, नाउ दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिटिंग द रोज इनटू 2 रोज। 2 रो में हमको उसी रो को स्प्लिट करना है। पहला रो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को हमने ए बी सी और बी सी ए अलग अलग लिए, इसलिए 2 रो 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करता है एक रो, लाइक ए सेल डिवीजन बायोलॉजी में। ओके, तो ये हमें सिर्फ एक में डिटर्मिनेंट मिल गया। अभी मैं आपको एक वैल्यू देता हुआ, आपको चेक करना है आपको ये वैल्यू फाइंड करने आ रहा है या नहीं। लेट मी गिव यू वन ऑफ द प्रॉब्लम। एक वैल्यू है, उसी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, स्प्लिटिंग द रोज को स्प्लिट करके। यू विल स्प्लिट द रोज, अगर आपको रोज स्प्लिटिंग आता है तो। हेलो सर। हाँ बोलो, सर बोलिए। मतलब जो हमें अभी आपने ये डिटर्मिनेंट दिया था उसके जो 8 हमारे पास डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स आए, तो वो स्टार्टिंग के ऊपर के 2, फिर नीचे के जो 3 है वो पकड़ने हैं या चारों पकड़ने हैं? नहीं, अभी क्या हो रहा है, ये डिटर्मिनेंट 0 है कि नहीं? हाँ सर, 0 आ रहा है। तो चलो, इसकी वजह से 2 बनने वाले थे तो 2 कम हो गए, टोटल 8 आते तो 2 कम हो गए। यस सर। अभी इसकी वजह से 2 आए, लेकिन उसमें से 1 गया, मतलब अब रह गए कितने कम हो गए? 3। इज इट राइट? इसकी वजह से 2 आ रहे, बट उसमें से 1 कम हुआ, दोनों कम हो गए, तो कितने कम हो गए? 5। इज इट राइट? ये इसके लास्ट वाले से 2 बढ़ यस रहे, सर। इससे 1 कम हुआ तो 6 कम हो गए, तो बच गए कितने? टोटल 2 बच गए, पहला और दूसरा। और दोनों में इंटरचेंज करके देखो, सेम डिटर्मिनेंट आते हैं। देखो ना, ये रो ऊपर गया, ये रो और एक बार इंटरचेंज तो प्लस साइन आएगा। साइक्लिक इंटरचेंज जैसे हुआ, साइक्लिक इंटरचेंज 2 बार इंटरचेंज करो तो वही साइन आता, कल हमने डिस्कस किया था, इसलिए ये सेम आ गए डिटर्मिनेंट, ये 2 टाइम्स हुआ। और कुछ डाउट? हेलो हेलो, सर समझ में नहीं आया। अच्छा, ये 2 डिटर्मिनेंट आ गए, उसको मैं फिर से लिखता हूँ, फिर समझ में आएगा। ये 2 डिटर्मिनेंट मेरे पास आया, ए बी सी सी ए बी, ए बी सी सी ए बी और बी सी ए, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट है बी सी ए, ये सी ए बी सी और सी ए बी। अब हमने क्या किया, ये जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसी को साइक्लिक चेंज किया, साइक्लिक चेंज और इंटरचेंज। अगर मैंने ये रो इधर लिया, इधर तो एक साइन चेंज होता, माइनस हो जाएगा, है ना। और बार एक चेंज करते, 2 चेंजेस को साइक्लिक चेंज करते, मतलब ये ऊपर गया, ये और ऊपर गया, मतलब इसने भी जगह बदली और ये नीचे आया। सभी ने जब जगह बदली, सब रोज अगर जगह बदलते हैं तो साइन पॉजिटिव ही रहता है। एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी अभी, लास्ट प्रॉपर्टी जो थी सी ए बी, इसके पहले एक प्रॉपर्टी। तो मतलब 2 रो में इंटरचेंज किया तो माइनस साइन होता है, बट सभी में इंटरचेंज किया मतलब ये पहले रो के जगह गया, ये दूसरे रो के जगह गया, ऊपर गया और ये नीचे आया। देखो, इसे कहते हैं साइक्लिक चेंज, इंटरचेंज, नो चेंज इन द साइन। तो दोनों डिटर्मिनेंट सेम आ गए ना, ए बी सी सी ए बी सी ए बी,
BCA BCA, तो इसे कहते 2 times this value ABC TAB BCA। बस उसको आगे कैलकुलेट नहीं करना है, इतना ही मुझे समझाना था। I was going to explain only this। अब हम कुछ क्या बोला? यस बोलिए। ये मुझे लिखना है तो वो आप 2 मिनट रुक सकते हैं। हाँ यस, ये मुझे लिखना है, ये ABC आपने ये लिखा है अभी, तो मुझे लिखना ये है। लिखो, ये लिखो, ठीक है ठीक है। बाकी जो डिटर्मिनेंट 0 हो गए वो सबको पता हुआ, हाउ वी मेड द डिटर्मिनेंट 0। कुछ भी नहीं, इक्वल रोज थे, एज द रोज वेर इक्वल द डिटर्मिनेंट becomes 0। This is very important property, we can apply here also this A B C, A plus 2x B plus 2y C plus 2z x y z। अब इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा, you can find this value। चलो इसका वैल्यू बताओ कैसे आएगा, क्यों उसका वैल्यू 0 आता है, बट क्यों आता है बताइए। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सो मेनी वेज। हाँ बोला, यस सर बोलिए। इसका आंसर 0 आता है क्योंकि सर हम जब पहली बार स्प्लिट करते हैं तो फिर उसके अंदर वो ABC कॉमन आ जाता है, जिसकी वजह से वो टर्म 0 हो जाती है। और प्लस में दूसरा वाला बनता है ABC 2x 2y 2z x y z। अब हम 2 कॉमन लेते हैं तो जो R2 रो है वो XYZ और x और R3 XYZ कॉमन 0 आ जाता है। वेरी और गुड 0 वेरी into गुड। 0 2 कॉमन ले लेके ABC XYZ XYZ, ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, तो 0 plus 2 into 0 you got 0। yes, very good। बिल्कुल सही, बिल्कुल, यू गॉट इट। अब मेरे पास और एक डिटर्मिनेंट है, चलो सेम वे से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द सेम वे। बताइए, अब आपको आंसर बताना है। x से x प्लस ए, आपका वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद हुआ। सर वीडियो बंद हो गया। अब देखिए, यस 2 मिनट, सेटिंग में बदल कर। सेटिंग में वेटिंग रूम डाला था, वेटिंग रूम निकालता हूँ। तो ओके, कोई भी जाके ज्वाइन हो सकता। हाँ बोलिए, मैट्राइसेस के बारे में क्या बोला आपने? मैट्राइसेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसने पूछा है? हाँ हाँ हाँ, यस, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
यस, मैथमेटिक्स एप्लीकेबल सब्जेक्ट है, इंडिया में एप्लीकेशन बेस्ड सिलेबस नहीं है बट एप्लीकेबल है। एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। बोलिए इसका वैल्यू कितना है? अब इसमें कॉलम आया है, कॉलम इज देयर। सर इसका वैल्यू भी 0 ही आएगा। इसका वैल्यू भी 0 है। देखो कैसे, बिल्कुल सही। एक्स वाई जेड ए बी सी, ये स्प्लिट हुआ एक्स वाई जेड प्लस पहले दो कॉलम सेम ए बी सी। So again these two are equal, again these two are equal. Yes, C1 is C3 and C2 is C3. Both are zeros. Answer 0. Yes, yes. चलो और एक, बहुत सारे ways है. There are so many ways of finding the value of determinant. उसमें से हमने एक देखा है, ये प्रॉब्लम फिर से हम लेने वाले हैं दूसरे तरफ से, दूसरे प्रॉपर्टीज से। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक हमने यूज की है। अब मेरे पास है a माइनस b माइनस c माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b माइनस a माइनस b माइनस c। तो बताइए क्या करोगे? माइनस है, पहले हमने प्लस के लिए सॉल्व किया था, अभी ये माइनस है। सर सेम तरीके से करेंगे, बट जब दो मॉड्स जब रहेंगे उसके बीच में माइनस का साइन डालेंगे। ये जैसे ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर माइनस का साइन आता है तो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। मतलब आप गेस कर सकते हो आंसर क्या आएगा। चलो ए बी सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। माइनस साइन डाल देंगे, समझे? हेलो, एक काम करो, इधर प्लस ही लिखो, माइनस का रीजन होना चाहिए हमारे पास, क्यों माइनस लिखना है। तो बी सी ए, देखिए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यस माइनस ए। और दूसरा रो सेम, बी माइनस सी माइनस ए, बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस। अब हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अब इसको स्प्लिट करेंगे सेम, ए बी सी ए, ये बी सी ए, एंड इधर प्लस, इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करेंगे, ए बी सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और सेम सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ऐसा ही रखेंगे, उसको साइन नहीं बदलेंगे। प्लस ये क्या है, सी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि और एक बार साइन बदलना है, प्लस आप इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्रॉब्लम आएगा। एक काम करते हैं, -1 को कॉमन लेते हैं, इधर माइनस होगा, चलो आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिर बी माइनस सी माइनस ए, एक स्टेप आगे, सी माइनस ए माइनस बी माइनस। उसके आगे माइनस जब करते हो तो डायरेक्ट, अब आगे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए ये किया। नाउ दिस इज, अब इसको स्प्लिट करो, इसके दो डिटर्मिनेंट हो जाएंगे पहले के, इसके दो डिटर्मिनेंट हम ऊपर लिखते हैं, पहले दो डिटर्मिनेंट, ए बी सी बी सी ए से, ए बी सी बी सी ए, पहला है सी ए बी
अब प्लस ABC BCA और ये क्या है ABC माइनस A माइनस B माइनस C, ये पहले डिट इसके दो है, अब इसके दो प्लस, अब बोलिए ये दोनों जीरो है क्या, ये जीरो है क्या बोलिए, ये देखो -1 कॉमन करके जीरो नहीं आएगा क्या? यस सर, वो जीरो हो जाएगा, माइनस कॉमन वो लेंगे zero आएगा, तो yes. माइनस लगेगा। अब इसके बारे में दूसरे के दो बनाएंगे, ABC बिल्कुल सही, -C माइनस A माइनस B और प्लस ABC माइनस C माइनस A, इसमें भी वैसा है, दो जगह कॉमन लेके जीरो बनेगा, CAB, ये देखो जीरो बन गया, -A माइनस B माइनस C, -A माइनस B माइनस C, ये देखो जीरो बन गया, तो इसके तो दोनों जीरो बन गए, सेम है जैसे पहला प्रॉब्लम में उसी तरह है। अब हमने माइनस कॉमन लिया था, जरूरत नहीं थी माइनस कॉमन की, एक काम करते कोई जरूरत नहीं है माइनस कॉमन की, क्योंकि हमें समझ में आता है कि सेम मल्टीपल भी जीरो बनाते, सेम मल्टीपल, ओके। तो प्लस -B -C -A, इसके अभी चार बनेंगे, BCA प्लस -B -C -A -C -A -B, अब नीचे दो, C -A -B B -C, ये देखो ये दोनों जीरो बन गए, इसकी वजह से दो जीरो बन गए, C -A -B B -C, चलो ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, सिर्फ ये बच गया, ये जीरो बन गया, अभी ये दोनों बच गए, ये दोनों में से देखो, ये पहला एज इट इज लिख पहले को ऐसे रखेंगे, पहला ऐसे रखेंगे, बाद में लिखेंगे, अब ये दोनों को स्प्लिट करेंगे, ये पहला है समझो, अब ये दोनों को स्प्लिट करेंगे, -B -C -A, उसमें से एक जीरो आएगा, -C -A -B, CAB, ये जीरो आया कि नहीं जीरो, CAB माइनस साइन कॉमन लेके, प्लस -B -C -A -C -A -B -A -B -C, अब ये दोनों बच गए, ये दिस वन एंड दिस वन, तो हम ये दोनों को लिखेंगे, आप लोग लिखो दोनों को कैसे सॉल्व करना है, बट इससे भी इजी वे है इनको सॉल्व करने के लिए, इससे भी इजी वे है। वी आर सीइंग द एप्लीकेशन ऑफ, हम जो है वी आर यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट प्रॉपर्टीज, तो अलग अलग तरह से हमें आना चाहिए। चलो ये दो बच गए, दोनों को मैं सामने लिखता हूँ और दोनों से वैल्यू जीरो कैसे आता है, देखिए पहला है मेरा ABC BCA CAB, और दूसरा जो डिटर्मिनेंट है, आई एम राइटिंग हियर -B -C -A -C -A -B -C, हम आपको बता दें कि डिटर्मिनेंट का कॉमन वो सिर्फ एक रो से या एक कॉलम से आता है, ABC BCA CAB, ध्यान रखो, हम क्या करेंगे, इससे एक कॉमन ले लेंगे, BCA मिल जाएगा, इससे कॉमन लो CAB मिल जाएगा, इससे 3 बार कॉमन है, -1 -1 -1, तो कॉमन इज टेकन फ्रॉम ईच रो मल्टीप्लाइड टू ईच रो, हर कॉलम रो से कॉमन आएगा, तो ये होगा BCA CAB एंड ABC। अब हम क्या करें, इसे ये माइनस हुआ, ABC BCA CAB माइनस BCA CAB ABC। अब एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहला ऐसे ABC BCA CAB,
अब हम आपको बता दें, ए बी सी को ऊपर लाएंगे, ये ऐसा चेंज होगा, ऐसा एक एक ऊपर आएगा, ये इधर ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा और इधर आएगा। देखो तो साइन बदलेगा नहीं, ये साइन माइनस इसकी वजह से आया है कॉमन की, तो ये माइनस वैसे रहेगा, ऊपर आएगा ए बी सी, नो चेंज इन द साइन ए बी सी। ये बी सी ए ने भी जगह बदली, हर एक ने जगह बदली, तो दोनों सेम आ गए वैल्यू 0। समझे आप लोग? हेलो, यस सर। समझे क्या? अब हम इसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को और एक तरह से 0 बताते हैं। अब लोग बोलेंगे और कैसे बनेगा 0? देखिए कैसे बनता है और अच्छे। चलो बहुत एक ही स्टेप में उसका वैल्यू 0 बनता है, एक ही स्टेप में, बट उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। क्या? आर आई प्लस और माइनस के आर जे, मतलब किसी भी रो में दूसरे रो का कौन सा भी मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। सी आई प्लस और माइनस के सी जे, वैल्यू रिमेन सेम, वैल्यू रिमेन सेम। अब बोलेंगे कैसे? अभी हम आपको एक 2/2 डिटर्मिनेंट को देख लेंगे। 2 4 7 8, इसका वैल्यू कितना है? 2 8 16, 4 7 28 माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, 2/2 से भी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसका डबल इससे माइनस करता हूँ। 2 4, 2 का डबल कितना हुआ? 4, इससे माइनस करो, 7 माइनस 4 कितना हुआ? ये 8 है, इसका डबल करो, 8 माइनस 8, तो मेरा डिटर्मिनेंट आया 2 4 3 एंड 0। कैलकुलेशन करो, 0 माइनस 12, आंसर बदलता नहीं है किसी भी रो का। अब दोनों रो को ऐड करो, पहले रो में 2 + 7 कितना हुआ? 9, 4 + 8 कितना हुआ? 12। आप कैलकुलेट करो, 9 8 72, 12 7 84 माइनस 12, मतलब नो चेंज इन द वैल्यू। आर आई प्लस के आर जे, किसी भी रो में किसी भी रो का मल्टीपल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू बदलती नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रो में दूसरा और तीसरा दोनों रो ऐड करता हूँ। देखिए, if I perform R1 plus R2 plus R3, ये प्रॉपर्टी यूज किया, R2 भी ऐड किया, R3, तो मेरे पास आएगा, ये तीनों ऐड करके मुझे बताइए क्या आएगा पहले रो में, पहला एलिमेंट 1 2 3 करो, इसमें ऐड करो, बताइए 0 0 0। तो अब बताइए वैल्यू क्या आएगा ऑटोमेटिकली? C माइनस। बताइए, R1 + R2 + R3 करने के बाद पहला रो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। 0 हर एक रो, हाँ हमने बताया नहीं कि अगर किसी एक रो में सब 0 है, किसी एक कॉलम में सब 0 है, तो वैल्यू 0 आता है। आना चाहिए ना 0, क्योंकि 0 × एनीथिंग 0 माइनस 0 × एनीथिंग 0 0, तो 0 आता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक। ये नई प्रॉपर्टी हमने देखी, RI प्लस और माइनस KRJ, CI प्लस और माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर सब खेल चलता है। तो इसी का खेल हम और एक जगह यूज करेंगे। RI प्लस K, टाइम हुआ है मेरा, तो भी 2 मिनट ले रहा हूँ। हमने एक प्रॉब्लम लिया था शुरू में, A + ABC, A + 2x, B + 2y, C + 2z, और इधर मैंने लिखा था XYZ, आपको याद है? हेलो, इसका वैल्यू हमने स्प्लिट करके 0। अभी आज क्या करते हैं, इसको कुछ भी तरह से हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, R2 में से R2 - R1 कर देते हैं, ABC। ये 2x में से ये कैंसिल हुआ तो 2x बच गया, ये B कैंसिल हुआ तो 2y बच गया, तो ये 2z हुआ, XYZ, ये वैल्यू आपको मालूम है 0 है, 2 कॉमन लेके आ गए कि नहीं मेथड? हेलो, और एक मेथड,
हम क्या करते हैं, R2 में से R3 का 2 टाइम्स माइनस करते हैं। इसका 2 टाइम्स इससे माइनस करो, ABC, इसका 2 टाइम्स 2x चले जाएंगे, ABC 2y चले जाएंगे। इसको नहीं बदलना है, सिर्फ उसका 2 टाइम्स लेकर इधर माइनस किया, वैल्यू 0। और कुछ कर सकते हो? देयर आर सो मेनी वेज ऑफ कैलकुलेटिंग। आज हम इधर रुक जाते हैं। कल के होमवर्क किए क्या आप लोगों ने, सिंपल प्रॉब्लम? यस सर। और एक दिन देता हूँ, फिर से हम चेक करेंगे उसमें कुछ बातें। अभी इसके ऊपर आज कुछ भी होमवर्क नहीं, प्रॉपर्टी लर्न करो, ये प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करो। आज हम इधर रुकते हैं, मेरा टाइम हुआ। हेलो सर। हाँ बोलो, बोलिए। सर अभी जो रिसेंटली आपने प्रॉपर्टी बताई R2 जो है उसको अगर हम उसको हम माइनस करेंगे R3 को ट्वाइस से, तो एक बार वो वापस आर, समझाइए। हाँ बिल्कुल सही, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, हमने क्या क्या हमने बताया कि RI प्लस और माइनस के RJ, मतलब किसी भी रो का एक मल्टीपल हम दूसरे रो से माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया, तीसरे रो का डबल सेकंड रो से माइनस किया 2 टाइम्स। तो 2x इससे माइनस हुआ, 2y इससे माइनस हुआ, 2z इससे माइनस हुआ, तो बच गया क्या, ABC। ये पहला रो एज इट इज है, उसमें कुछ नहीं करने का, ABC। तो वैल्यू क्या आ गई, 0। दोनों रो 0, इसलिए काम किया हमने। R2 माइनस 2R3, ये इधर दिखाया प्रॉपर्टी, ये यहाँ से आया है, R2 माइनस 2R3। इधर हमने क्या किया था, ये को कम किया था, ABC को कम किया था, फर्स्ट रो को सेकंड रो से माइनस किया था। तो 2x 2y 2z, इससे वैल्यू 0 आया था। और एक बात बताऊँ मैं आपको, और एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, पहले रो में इसका डबल ऐड करते हैं, R1 की जगह R1 प्लस 2R3, तो मेरे पास होगा A प्लस 2x, B प्लस 2y, करस्पॉन्डिंग काम करना है ना, C प्लस 2z, तो ये प्लस 2x ऐसा ऑलरेडी है, B प्लस 2। तो मुझे बताइए एक्स वाई जेड में बदलने, तो ये वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो इक्वल होते हैं। चलो रिमेनिंग पार्ट के साथ हम कल देखेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Have a nice day, sir. तो सेम टू यू।